है। अब स्वैप्स एक यूएस का आप लोग अगर बोलेगा शायद वीडियो पढ़ने के लिए यूएस में 2008 में एक हाउसिंग बबल क्राइसिस हुआ था। एक हाउसिंग बबल क्राइसिस पे ना एक वीडियो आता है, ठीक है। वीडियो मतलब यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, उस पर जाके पढ़िएगा वो एक्चुअल स्वैप्स ही है पूरा, ठीक है। 2008 में यूएस में हाउसिंग बबल क्राइसिस नाम का एक मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल आज तक का पूरे वर्ल्ड इतिहास का सबसे बड़ा क्राइसिस था, ठीक है ना। तो आप उसको जाके एक बार पढ़िए, उसको एक बार देखिए, वहाँ पे आपको स्वैप का एग्जैक्टली मतलब समझ आता है। स्वैप्स बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि हम अपने रिस्क को आपको दे दिए, आपका रिस्क हम ले लिए, ठीक है। वहाँ भी वही चीज हो रहा है, बट यहाँ पे और किस तरीके से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि मेनली स्वैप्स जो होता है वो इंटरेस्ट रेट पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज के दर में। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी अगर फ्लक्चुएशन होने वाला है, इस रेट को हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं किससे, स्वैप से। मतलब इंडिया में स्वैप्स नहीं चलता है, ठीक है। इंडिया में स्वैप्स मतलब लॉन्च है, बट कोई आज के इंडिया में प्रोडक्ट नहीं है जो कि स्वैप्स आपको देता हो, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको एक शॉर्टर फॉर्म में समझ लेते हैं कि स्वैप होता क्या है, बस, ठीक है। स्वैप कहने का मतलब कि बैंक में आप जाते हैं एफडी करवाने या लोन लेने, ठीक है। दो तरीके का लोन मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में, बता सकते हो। लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको दो ऑफर देता है, एफडी आरडी फिक्स एक फिक्स रेट होता है, एफडी और एक फिक्स रेट होता है और एक फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, ठीक है। अगर आप लोन लेने जाइएगा बैंक से, ठीक है, कभी भी, तो कोई कोई बैंक नहीं भी ऑफर करता है, वो आप ज्यादा अगर पूछिएगा तो आपको बताता है, नहीं तो बहुत बैंक नहीं ऑफर करते। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में हो सकता है बैंक का लॉस होता है, वो बैंक अपने अनुसार देख के करता है, क्योंकि वो बैंक में है तो उसको ज्यादा पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आज आप एक होम लोन लेने गए, ठीक है, अभी होम लोन का अगर रेट चल रहा है मार्केट में मान लीजिए 10% पर एनम, तो बीइंग आप लोन लेने वाले अगर आप पर्सन है तो आपको क्या देना होगा, 10% हर ईयर आपको पे करना होगा, ठीक है, बैंक्स को। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे रेपो रेट पढ़े हुए थे, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जो आरबीआई का रेपो रेट हुआ करता था, ठीक है, वो अभी ऑन एवरेज क्या है 6%, 6.5% के आसपास जो भी है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो रेट जितना होगा ना, उससे से कुछ परसेंटेज ज्यादा आपसे क्या करता है, फ्लक्चुएटिंग में ये चार्ज करता है। मतलब क्या कि मान लीजिए आपसे चार्ज करेगा 9% और एनम, ठीक है। बट फिक्स वाले के साथ अब कोई इशू नहीं है। फिक्स का मतलब क्या होगा कि आपसे ये हम टर्म कर लिए कि 10 साल तक, जैसे मान लीजिए आप आज एफडी जाके करवाते हैं ना, एफडी के बॉन्ड पे आपको लिख के दे देगा 8% हम आपको ब्याज देने वाले हैं। आप अगर उस एफडी को 8 साल के लिए एफडी करवा दिए ना, तो 8 साल तक आपको वही रेट मिलने वाला है, ठीक है। अब रेट बढ़े रेट घटे उससे बैंक का कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम यही चीज यहाँ भी होता है कि अगर आप बैंक से लोन लिए हैं, लोन आपको मिला है 10% के भाव से, अब कल के ब्याज दर घटते 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 घटते, और ये बॉन्ड का टाइम, आपका लोन का टाइम है 10 साल का, ठीक है। अब मान लीजिए अगले 5 साल में आरबीआई क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा के कर देता है 4%। और यही सेम होम लोन आपको मिल, जैसे कोविड से पहले होम लोन कितने में मिलता था, 7.5-8% के आसपास आपको होम लोन मिल जाता था, ठीक है। बट सेम अभी आप होम लोन लेंगे तो आपको 12-13% का लोन आपसे चार्ज कर लेगा, ठीक है। 10% 12% आपसे होम लोन का आज के डेट में ये बैंक्स चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया। रेपो रेट क्या होता था, अब याद होगा तो समझ में आएगा, नहीं याद होगा तो फिर वही बात है। इन्फ्लेशन तो ठीक है, बट रेपो रेट से क्या लेना देना, आरबीआई से जब बैंक पैसा लेगा, ठीक है ना, मान लीजिए एसबीआई को पैसे का आज नीड है, एसबीआई जाके बैंक से जब आरबीआई से पैसा मांगेगा तो आरबीआई उसी रेपो रेट पे पैसा देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बैंक आपको लोन पे पैसा दे रहा है, तो आरबीआई से पैसा खरीद ही रहा है 6% पे, तो आपको उसमें 2-4% तो वो भी कमाएगा, आरबीआई का इंटरेस्ट हो गया बैंक के लिए, वही बोला तो रेपो रेट इसलिए पढ़ाए हुए थे, तो अब याद होगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आज के डेट में रेपो रेट अगर 6% है, तो हमारे पास फ्लक्चुएटिंग वाले में 9% दिया जा रहा है, ठीक है। अब जो लोग फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट पे अगर होम लोन ले रहे हैं या कोई भी लोन ले रहे हैं, उनके साथ क्या एक बेस्ट पार्ट होता है कि अगर मान लीजिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाएगा ना, तो आपका ब्याज दर भी घटते जाएगा, ठीक है। कल होके मान लीजिए रेपो रेट हो जाता है मार्केट में 4%, तो आपका जो होम लोन का रेट होगा ना, ये 9% की जगह घट के हो जाएगा 6%, ठीक है। अगर मान लीजिए कल होके आरबीआई रेट रेपो रेट बढ़ा के कर देता है 12% फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है आपका इसी होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो जाएगा 15%। तो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अगर आरबीआई जैसे से रेपो रेट बढ़ाएगा ना, आपका लोन उतना ही महंगा होते जाएगा। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में अच्छा होता है।
अगर यही चीज है कि सेम पॉइंट पे कि अगर आपको लग रहा है कि आरबीआई आने वाले टाइम में रेपो रेट घटाने वाला है, ठीक है, तो अगर आप फ्लैक्चुएटिंग लेते हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपको तो फ्लैट 10 देना है। अब चाहे आरबीआई रेट बढ़ाए रेट घटाए उससे कोई मतलब नहीं, अगर रेट घट रहा होगा तो आपके लिए लॉस है ना, यहाँ इसके तो प्रॉफिट हो गया कि 9% पे लिया, बट आज के रेट में तो बस उसको 6% ही देना है ना, ब्याज से पहले 3% आ रहा है अपना, ठीक है। तो इसीलिए लोन जब भी आप बैंक में लेने जाते हो तो दो तरीके का आपको मार्केट में क्या होता है, लोन मिलता है। एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे और एक होता है फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। अब एक टाइम के बाद मान लीजिए लेट सपोज फॉर एग्जांपल इस फ्लक्चुएटिंग वाले को ये लगने लगा डर मार्केट में, रिस्क क्या है इसको और इसको रिस्क क्या है, इसके साथ रिस्क क्या है कि ये सोच रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि रेट बढ़ जाए, रेट बढ़ेगा तो मेरे लिए क्या होगा, वही ब्याज दर महंगा हो जाएगा, ठीक है। सेम पॉइंट पे फिक्स वाले के साथ क्या है कि ये सोच रहा है कि भाई अगर रेट घट जाएगा तो हमको तो फिर भी महंगाई पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जब कोलैबोरेट करता है आपस में, और ये क्या करता है, फ्लक्चुएटिंग वाला बोलता है कि ऐसा करो कि तुम मेरा इंटरेस्ट पे कर दो, और फिक्स वाला बोलता है कि तुम मेरा इंटरेस्ट पे कर दो। क्योंकि इसे क्या डर था कि रेट बढ़े ना, ठीक है, और इससे क्या डर था कि रेट घटेगा ना, ठीक है। तो अब जस्ट लाइक ये क्या किया, एक दूसरे को रिस्क ये अपने ऊपर से ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे फॉर्म में स्वैप। स्वैप मतलब क्या होता है, बस चेंज करना किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये यूएस वगैरह में ये बहुत ज्यादा होता है स्वैप्स का यूज, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आप एक बैंक में लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे सेम यही चीज होता है, मतलब यूएस में कि जैसे 2% से दोनों का लोन अमाउंट सेम है, टेन्योर सेम है, तो बैंक्स क्या करती है, आपके पास अगर रिस्क है तो आपको बैंक क्या बोलती है, आप स्वैप्स ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। जैसे 2008 में यूएस में क्या हुआ था, अचानक से दो बैंक्स, जैसे एक होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, और एक होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। ये दोनों मिल गया था 2008 में, और ये दोनों जब भी मिलता है क्रैश हो जाता है मार्केट, ठीक है। क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के पास क्या है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट बैंक के पास दिमाग है, ठीक है। अब ये